नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब आपके साथ मैं हूँ मुस्कान दर्शकों। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे सीज़र के बारे में। अब देखते हैं छोटे बच्चों में भी कई बार सीज़र देखा जाता है, अलग-अलग टाइप के झटके देखे जाते हैं जिससे पेरेंट्स समझ नहीं पाते कि ये क्या हो रहा है। आज हम इसी बारे में तमाम जानकारी लेंगे और ये जानेंगे कि इसका कारण क्या है और साथ ही कैसे पहचान सकते हैं उनके पेरेंट्स। इसी बारे में तमाम जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने-माने नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्रवण कुमार सर। नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार। सर आपसे जानना चाहेंगे अगर हम बात करें, जब भी सीज़र के बारे में अगर हम बात करते हैं छोटे बच्चों में या नवजात बच्चों में, तो इसका कारण मतलब कैसे समझ सकते हैं? पहले तो पेरेंट्स की क्या क्या है और इसके सिम्पटम्स क्या हैं, इस बारे में पहले आप बताएँ और कैसे इसको ठीक किया जा सकता है? जी, नवजात शिशुओं में सीज़र यानी कन्वल्सन या झटका, बच्चा का एब्नॉर्मल मूवमेंट जब बच्चा झटका कर रहा है और बच्चा खड़ा हो जाता है, स्टिफनेस हो जाता है। जब भी आप एब्नॉर्मल मूवमेंट अगर देखते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट है आप उसका वीडियो लीजिए। वीडियो ले करके आप डॉक्टर को तुरंत उसे भेज सकते हैं और उसे राय ले सकते हैं। और जब भी अगर बच्चे को जाते हैं तो आप वीडियो दिखाइए, क्योंकि सीज कन्वल्सन होता है, हर समय नहीं होता है। हुआ रुक गया, हुआ रुक गया। जिस समय आप डॉक्टर के पास जाइएगा, हो सकता है बच्चे को डॉक्टर ठीक से डायग्नोसिस नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए वीडियो अगर रहेगा तो वो ज़्यादा समझ पाएगा। और अगर बच्चे में सीज़र है तो वो बहुत खतरनाक है, क्योंकि वह बहुत कारण से होते हैं। नवजात शिशुओं में ब्लड शुगर की कमी से हो सकती है, कैल्शियम की कमी से होती है, चाहे बच्चे को ब्रेन में कंजेनाइटल डिफेक्ट हो उससे होती है। और जितना बार झटका आता है उतना बार ब्रेन डैमेज होता है। तो इसको हम लोग हल्के से नहीं लें। और बच्चे को नवजात शिशु में ब्लड शुगर कम होगा और वो अगर कन्वल्सन होता है तो ब्रेन उसका परमानेंटली डैमेज हो जाएगा। वो बच्चा बच के भी उसको बाद में उसे ऑटिज़्म हो सकता है, उसको मेंटल डेवलपमेंट डिले हो सकता है और उसको सेरेब्रल पाल्सी हो सकता है। तो इस तरह से मेरा कहना है कि कन्वल्सन को हम लोग बहुत ही मेटिकुलसली ऑब्ज़र्व करना है और तुरंत ही उसका निदान और उसका उपचार करना है। और उसके लिए अगर बड़ों बच्चों में अगर कन्वल्सन होता है तो वो हम लोग उसको एपिलेप्सी में कर सकते हैं। उसे पूरी तरह से उसका डायग्नोसिस ईईजी, उसका सीटी स्कैन, एमआरआई करा के पूरा डायग्नोसिस करा के लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट देना चाहिए। उसी से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जी। जी, और साथ ही सर आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसे आपने सीज़र के बारे में बताया कि क्या-क्या इसके कारण हो सकते हैं और साथ ही अगर किसी को होता है, किसी बच्चे को या कोई ऐसा लक्षण देखा जाता है, तो ऐसे में डॉक्टर से जाके कंसल्ट करना या डॉक्टर से जाके दिखवाना देरी किए बिना ये कितना ज़रूरी है? तो मैंने आपको कहा ना कि अगर कन्वल्सन को तुरंत कंट्रोल नहीं किया गया हुँ। तो बच्चे का ब्रेन माने परमानेंट डैमेज होता। लेकिन एक बहुत कॉमन है फीवर के साथ कन्वल्सन होना, जिसके फेब्राइल कन्वल्सन करते हैं। वह बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं होता, लेकिन फिर भी है उसको कन्वल्सन को हम लोग माने मिडाज़ोलैम दे करके कन्वल्सन और उसको फीवर को कंट्रोल कर लेते हैं तो ब्रेन डैमेज नहीं होता है। लेकिन अगर बार-बार होता है तो उसे भी हम लोग ब्रेन हो सकता है डैमेज हुआ हो, उसे डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। और फेब्राइल कन्वल्सन के लिए तुरंत ही उसको कन्वल्सन कंट्रोल करने के लिए उसका बुखार उतरना इम्पोर्टेंट है और कन्वल्सन के लिए शॉर्ट टर्म उसको सेडेटिव देना ज़रूरी है। जी, सर बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों को जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत करें, साथ ही फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।